हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एमकॉम पार्ट 2 का जो सेम थर्ड है, उसमें जो आपका एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे जाएंगे या कैसे पूछे जाते हैं। हाँ, 60 जो मार्क्स का आपका पैटर्न है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको ये तो पता है कि ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है आपके लिए। 60 मार्क्स का आपका पेपर है। जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स को आपका रहने वाला है, राइट। तो आपको टॉपिक भी अगर आप देखोगे तो खाली 4 ही टॉपिक है, करेक्ट। एक बैंक फाइनल अकाउंट है, इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट है, कोऑपरेटिव का फाइनल अकाउंट है, राइट, और फॉरेन करेंसी है। तो मेरी आप मानो तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे सभी टॉपिक का स्टडी करना है, राइट। क्यों करना है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, ये जो पेपर आप सामने देख रहे हो, और फिर भी आगे मैं बताने वाला हूँ कौन सा किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। पहले तो देखो, ये नवंबर 2017 का पेपर है। तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पे, वो बैंकिंग के रिगार्डिंग पूछा गया है, एज बैंक, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे ना नीचे, तो उसको जो और क्वेश्चन मतलब और के लिए क्वेश्चन पूछा गया वो भी बैंकिंग का है। तो अगर आपने मान लो बैंकिंग का देखा नहीं, किया नहीं, तो यहाँ पे आपको पूरा एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ता, राइट। तो यहाँ पे आपको बैंकिंग का आप देख सकते हो, यहाँ पे करना ही करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, आप देखो यहाँ पे, यह है इंश्योरेंस का, राइट। और उसको अगर आप देखोगे और के लिए, यहाँ पे भी इंश्योरेंस का ही पूछा गया है, राइट। तो आपको यहाँ पे भी इंश्योरेंस का करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं किया है तो भी आप यहाँ पे ये 15 मार्क्स जाएंगे। तो देखो, और जो थर्ड वाला जो आपका क्वेश्चन है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ये मतलब ब्रांच का मतलब कौन सा, ये फॉरेन करेंसी वाला है, राइट। और उसको और के लिए यहाँ पे कोऑपरेटिव का पूछा गया है। देखो, ऐसा मुझे लगता है कि अभी इस बार ऐसा पैटर्न नहीं आने वाला, कि वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेटेज कम हो रहा है एक टॉपिक का, राइट। तो ऐसा तो पैटर्न नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर आ भी गया तो रिस्क हमें कम करने के लिए आपको ये दो टॉपिक इजी, आपको पता है, ये फॉरेन करेंसी और ये दूसरा कोऑपरेटिव वाला, ये दो करने ही करने हैं। और इसके साथ साथ आपको जो बैंक फाइनल अकाउंट है, उसका फॉर्मेट वगैरह देखो, किस तरह से पूछे जाते हैं सवाल, ये देखो, वो थोड़ा सा स्टडी कर लो। और ये देखो ना, ये भी इजी है कि नहीं, कौन सा, तो ये वाला इंश्योरेंस वाला, ये देखो इतने इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये वाले क्वेश्चन करके रखो आप, बस आपका पूरा पेपर का स्टडी यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अगला वाला भी हम देखते पेपर तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, और आपको पता है क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा रहता है, वो आपका क्या रहेगा यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव्स। ये भी अच्छी तरह से कर लो, क्योंकि 15 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आने वाले, ठीक है। और को आपको थ्योरी क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव किया तो शॉर्ट नोट्स करने की जरूरत नहीं है। देखो, दिसंबर 2018 का पेपर देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका, वो देखो आप, ब्रांच मतलब फॉरेन करेंसी वाला पूछा गया है, राइट, करेक्ट। हाँ, उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसको और के लिए यहाँ पे ब्रांच से मतलब फॉरेन करेंसी का पूछा गया है, ठीक है। मतलब फॉरेन करेंसी का आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है, वो है बैंक मतलब बैंकिंग फाइनल अकाउंट रिगार्डिंग है। ये देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये इसके और भी बैंक फाइनल अकाउंट ही पूछा गया है, राइट। और यहाँ पे देखोगे ना आप नीचे, तो खाली पीएनएल अकाउंट पूछा गया है, बैलेंस शीट भी नहीं पूछेगी। यहाँ इस टाइप की हमने सब देख के देखो, हाँ, उसमें आप देख लेना खाली पीएनएल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे भी आपको और को नहीं था बैंक के लिए, तो बैंकिंग फाइनल अकाउंट आपको करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको ये इंश्योरेंस का पूछा गया है, और उसको और को यहाँ पे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। तो अगर आपने स्टडी, आपको फोकस देखो, कोऑपरेटिव आपको अच्छा करना है, फॉरेन करेंसी से आपको अच्छा करना है, उनको उनके तो मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन और एक क्वेश्चन आएगा ना, उसको अगर और इनमें से कोई नहीं आया तो आपको आना चाहिए। इसलिए बैंकिंग का भी देखो और इंश्योरेंस का भी देख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। और लास्ट में आपको क्या करना है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव। हाँ, इस टाइप का आएगा। और दूसरी ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसा नहीं है क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट से ही स्टार्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 4 से, मतलब मैं जो कहने वाला ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करो। मतलब पहले ऑब्जेक्टिव लिख लो, ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव पूरा कर लो, उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपके हिसाब से देख लेना। लेकिन उनमें से भी, मेरी बात ध्यान से फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, उनमें से भी जो भी इजी है, जैसे कि फॉरेन करेंसी, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ, ये जो शॉर्ट जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो पहले सॉल्व करो, और बाद में आप बैंकिंग का फाइनल अकाउंट वगैरह अगर लास्ट होगा, कौन सा भी यहाँ पे बड़ा वाला क्वेश्चन है क्या, वो आप सॉल्व करना, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनना, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करने हैं, राइट। उसके बाद जो भी आपको फॉरेन करेंसी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी इजी लगे वो करना है, और लास्ट को जो भी बचेगा उसके हिसाब से आपको लेना है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना टाइम आपके पास कम है, खाली 2 घंटे है आपके पास, और 4 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आधा घंटा, राइट। तो ऑब्जेक्टिव में आपको टाइम बचाना है, ऑब्जेक्टिव आपको खाली 15 या 20 मिनट्स में ही आपको लिखने हैं। तो इनमें से जो भी 10-15 मिनट बचेंगे वो आप यहाँ पे दे सकते हो बाकी के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। टाइम यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरे बात ध्यान से सुनना, कभी कभी क्या होता है, आप टाइम देखते ही नहीं है, और आपको आता भी है, हर एक क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन टाइम ही आपको नहीं मिलता। इसलिए आपके पास घड़ी तो होगी, पहले 15 मिनट्स में आपको ऑब्जेक्टिव कवर करने ही करने हैं, नहीं हो रहा है तो फास्ट कीजिए, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़िए। मेरी ध्यान से सुना, 15 से 20 मिनट ही खाली आपको देने ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन है उसके लिए 30 to 35 मिनट्स मैक्सिमम, वो भी अगर छोटा क्वेश्चन हो तो उसके लिए आपको 20 to 25 मिनट्स ही देने हैं, याद रखना। अगर उसके ऊपर जा रहे हो आप तो आपका पेपर कवर नहीं होने वाला, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके हिसाब से ही जाना। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन है उसके लिए 30 to 35 मिनट्स, और छोटे क्वेश्चन रहेंगे अगर तो 20 to 25 मिनट्स आपको उनको देने, उससे ज़्यादा नहीं जाना, नहीं तो पेपर नहीं कवर होगा, ठीक है। और अगर फिर भी टाइम बचता है लास्ट में, तो आप अच्छी तरह से कोई भी क्वेश्चन जो भी छूटा होगा वो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कोई भी आप सम टैली कर रहे हो, जैसे कि बैंकिंग फाइनल अकाउंट का चल रहा है, या कोऑपरेटिव का चल रहा है, या फॉरेन करेंसी का चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अगर टैली कर रहे हो आप, तो अगर टैली नहीं हो रहा है आपके टाइम, जैसे कि उस आपको बताया मैंने 30 मिनट्स आपको मैक्सिमम उसके लिए आपको देने हैं क्वेश्चन के लिए, तो उसमें टैली नहीं हो रहा है तो आगे बढ़िए, वहाँ पे मत रुकना, नहीं तो वो क्वेश्चन तो टैली होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन अगले वाले रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये ध्यान में रखना, ठीक है। और अच्छी तरह से स्टडी कर लो, ऑल द बेस्ट। और फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।